टॉन्सिल क्या है और इसके क्या कार्य हैं, आज हम इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। चित्र में आप मानव ग्रसनी को देख रहे हैं। यह इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप टॉन्सिल की स्थिति को, उसके पोजीशन को बेहतर तरीके से समझ सकें। ग्रसनी और जीभ के पिछले हिस्से और ग्रसनी के द्वार जहाँ पर ये खुलते हैं, उनके ऊपर की तरफ जो काले लाइन से इंडिकेट किया गया है, उसके ऊपर एक छोटा सा गोल गुलाबी रंग का संरचना दिखाई पड़ रहा है। इसे ही टॉन्सिल कहा जाता है। आप इस चीज को इस ओवरऑल तरीके से समझ सकते हैं। इसमें जीभ के पिछले हिस्से और ग्रसनी के द्वार वाले भाग ऊपर की तरफ दोनों किनारों पर गुलाबी रंग की दो गोल गोल संरचनाएं काले रेखाओं से रेखांकित की गई है। यह टॉन्सिल है, जिसे सामान्य तौर पर पैलेटिन टॉन्सिल भी कहते हैं। हम इस फिगर को इसलिए आप लोगों को दिखा पा रहे हैं ताकि आप एक साथ दोनों फिगर को देखकर यह समझ सकें कि ग्रसनी कहाँ है, जीभ की स्थिति क्या है और जो गोल संरचनाएं टॉन्सिल के रूप में है गुलाबी रंग की, उसकी सही पोजीशन क्या है, हमारे शरीर में कहाँ पर अवस्थित होते हैं, ताकि आपको टॉन्सिल के बारे में बेहतर तरीके से जानकारी प्राप्त है। अब इस दूसरे चित्र से भी समझ सकते हैं कि टॉन्सिल की स्थिति हमारे मुख के भीतर कहाँ पर होती है। अब पहले वाले चित्र के द्वारा आपको ग्रसनी जीभ के ऊपरी हिस्से में टॉन्सिल की स्थिति को समझाने का प्रयास किया। अब मैं दूसरे चित्र में आपको ये दिखा पा रहा हूँ कि कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि मुख के भीतर जो ग्रसनी का हिस्सा जहाँ से ग्रास नली खुलती है और गले के पिछले हिस्से पर ऊपर की तरफ एक लटका हुआ गुलाबी कलर का मांसल भाग दिखाई पड़ रहा है। यह टॉन्सिल की सही स्थिति और उसके सही प्रारूप को प्रदर्शित करता है। यह ऊपर से एक नीचे की तरफ लटका हुआ होता है। हिस्से में ग्रसनी शुरू होता है, उसके ठीक ऊपर वाले भाग पर, यानी गले और ग्रसनी का जो ज्वाइंट होता है, वहाँ पर दो गोलाकार गुलाबी रंग के मांसल पिंड पाए जाते हैं, जिन्हें टॉन्सिल के नाम से जाना जाता है। ये वास्तव में लिम्फ नोड्स हैं और ये लिम्फाइड टिश्यू के बने हुए होते हैं। सामान्य तौर पर इस टॉन्सिल को पैलेटिन टॉन्सिल या फ्यूसियल टॉन्सिल के नाम से जाना जाता है।
एक शोध के अनुसार आमतौर पर एक टॉन्सिल का औसत आकार 42.81 घन सेंटीमीटर होता है। पुरुषों में और महिलाओं में टॉन्सिल का आकार अलग अलग होता है। पुरुषों में टॉन्सिल का आकार 52.40 घन सेंटीमीटर, जबकि महिलाओं में टॉन्सिल का आकार 42.65 घन सेंटीमीटर होता है। टॉन्सिल 4 प्रकार के होते हैं। पहला पैलेटिन टॉन्सिल, सेकेंड एडिनोइड टॉन्सिल, तीसरा लिंगुअल टॉन्सिल और चौथा ट्यूबल टॉन्सिल। अब हम एक एक टॉन्सिल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये टॉन्सिल हमारे शरीर के किस भाग पर, किस जगह पर अवस्थित होते हैं। तो पहला है पैलेटिन टॉन्सिल, जो प्रायः जब कोई व्यक्ति अपने मुंह को खोलता है और मुंह के खोलने के बाद जब आप आईने में देखते हैं तो आपके गले के पिछले हिस्से पर जो टॉन्सिल दिखाई पड़ते हैं वहीं पैलेटिन टॉन्सिल कहा जाता है। यह टॉन्सिल गला और ग्रसनी के मध्य वाले भाग पर पाया जाता है। दूसरा एपिनोइड टॉन्सिल, एडिनोइड टॉन्सिल, ये नेसोफार्निक्स को गले और नाक का ऊपरी हिस्सा माना जाता है। इस वाले हिस्से में एडिनोइड टॉन्सिल अवस्थित होता है। तीसरा लिंगुअल टॉन्सिल, यह टॉन्सिल जीभ के पिछले हिस्से में पाए जाते हैं। और चौथा ट्यूबल टॉन्सिल, ये टॉन्सिल यूस्टेशियन ट्यूब हमारे शरीर के कान के मध्य भाग से गले को जोड़ने का, ग्रसनी को जोड़ने का काम करता है। उस वाले जगह पर ट्यूबल टॉन्सिल पाया जाता है या अवस्थित होता है। दोस्तों, कभी कभी आप महसूस किए होंगे कि टॉन्सिल में संक्रमण पैदा हो जाता है। तो हम आप सबों को जानकारी के लिए बता दूं कि टॉन्सिल का संक्रमण मुख्यतः एक खास किस्म के बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा ही होता है। वह बैक्टीरिया जो हमारे टॉन्सिल को संक्रमित करता है उसे स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया कहा जाता है, जबकि जिस वायरस के द्वारा हमारा टॉन्सिल संक्रमित होता है उस वायरस को हर्पीज वायरस के नाम से जानते हैं। मेडिकल टर्म के हिसाब से देखा जाए तो टॉन्सिल को संक्रमित होना टॉन्सिलाइटिस कहलाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आम बोलचाल की भाषा में जब टॉन्सिलाइटिस हो जाता है यानी टॉन्सिल का संक्रमण हो जाता है तो लोग इसे घंटी बढ़ना भी कहते हैं कि घंटी बढ़ गया है, लेकिन यह एक आम बोलचाल है, यह मेडिकल टर्म में नहीं है। समझने के लिए हम इस चित्र का उपयोग करते हैं जिसके द्वारा टॉन्सिल में होने वाले संक्रमण को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सके। आप इस चित्र को देखें, देखने से आपको इसमें दो हिस्से दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ का हिस्सा जो बाएं साइड में है वो नॉर्मल वाला हिस्सा है, ऊपर में नॉर्मल लिखा हुआ है।
यानी यह स्वस्थ टॉन्सिल का हिस्सा है, और दूसरी तरफ दाएं साइड में, राइट साइड में एबनॉर्मल वाले भाग को इंडिकेट किया गया है। यानी तब जब टॉन्सिल संक्रमित हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, तो वह उसमें एबनॉर्मलिटी पैदा हो जाती है। तो उस चीज़ को हम इस चित्र के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। आप नॉर्मल टॉन्सिल को देखें और देखने से स्पष्ट यह मालूम चलता है कि नॉर्मल टॉन्सिल, जब टॉन्सिलाइटिस नहीं होता है तो उसमें टॉन्सिल के ऊपर किसी प्रकार की कोई सफ़ेद किस्म की संरचना नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति टॉन्सिलाइटिस से संक्रमित हो जाता है तो उसके टॉन्सिल के ऊपरी हिस्से पर, यानी ऊपरी सतह पर सफ़ेद किस्म के महीन महीन गोल संरचनाएं, दानेदार संरचनाएं, व्हाइटिश स्पॉट दिखाई पड़ने लगते हैं। यह टॉन्सिल के संक्रमण का पहला संकेत है। दूसरा, पहले वाले यानी नॉर्मल वाले भाग में टॉन्सिल का आकार छोटा है, जबकि एबनॉर्मल वाले हिस्से में टॉन्सिल का आकार बढ़ा हुआ है, बड़े आकार में दिखाई पड़ रहा है, जो टॉन्सिल में सूजन के लक्षण को दर्शाता है, स्वेलन टॉन्सिल को इंडिकेट करता है। तीसरे, आप देखिए कि जब टॉन्सिल में संक्रमण नहीं होता है, उस नॉर्मल वाले हिस्से में गले का जो भीतरी भाग दिखाई पड़ रहा है उसमें रेडनेस नहीं है, लालीपन नहीं है। जबकि जैसे ही व्यक्ति टॉन्सिलाइटिस से पीड़ित होता है, उसमें एबनॉर्मेलिटी पैदा हो जाता है, तो गले का भीतरी हिस्सा आपको लाल, रेडनेस दिखाई पड़ता है। अब बात करते हैं टॉन्सिल के कार्य का। टॉन्सिल क्या कार्य करता है? तो टॉन्सिल के कुछ कार्य हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, यह हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली का पहला स्तर है, जो भोजन के माध्यम से या हवा के माध्यम से या सांस के द्वारा जब बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, उसी समय यह टॉन्सिल यानी मांसल जो है पिंड, बैक्टीरिया और वायरस को ट्रैप कर लेते हैं, यानी अपने जाल में फंसा लेते हैं, और उस टॉन्सिल में पाए जाने वाला WBC उस बैक्टीरिया और वायरस को खत्म कर देता है। सेकेंड पॉइंट, यह शरीर के संक्रमण से लड़ने में सुरक्षा प्रदान करता है, शरीर को संक्रमण से बचाता है। तीसरा, यह शरीर में एंटीबॉडी उत्पन्न करता है, और यह एंटीबॉडी WBC के माध्यम से मिलकर बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करने का काम करता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि टॉन्सिल के बारे में आप विस्तार से जानकारी प्राप्त किए होंगे। अगर आपको भी किसी प्रकार के क्वेश्चन पर संदेह हो या वो उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो, तो कृपया आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट को टाइप करें और हमारे पास भेजने का कोशिश करें। जरूर आपको उसका रेक्टिफिकेशन प्राप्त होगा। आप सब मेरे वीडियो को अधिक से अधिक देखें, उसे शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।